हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरपट डिफेंस एकेडमी। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया होंगे एकदम। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शन पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन पार्ट 2 की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पर नवोदय और स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इस प्रकार की आपकी ड्रेसेस रहने वाली हैं और इस प्रकार का आपका क्लासरूम रहने वाला है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलो, तो और इसके बाद ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं। जेएनवी सैनिक आरएमएस के लिए, क्लास 6 क्लास 9 के लिए वीओडी बैच है, प्रीमियम बैच है और फाउंडेशन बैच है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन और फ्रैक्शन। ये कौन सा पार्ट है? ये आपका फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट बच्चों? ये फ्रैक्शन का आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक तो आपका एडिशन होता है। कौन सा होता है? एक आपका एडिशन होता है, एक आपका एडिशन होता है, दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन होता है, तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, और चौथा आपका डिवीज़न होता है। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रैक्शन का मतलब एडिशन करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं एंड डिवीज़न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो इसके मतलब 2 पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब आपकी भिन्न यानी कि समान होती हैं, यानी हर समान होते हैं। क्या समान होते हैं? हर, यानी डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब उनका एडिशन कैसे करते हैं, और जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब आपके भिन्न समान हो। भिन्न मतलब हर समान हो। ठीक है, अगर हर समान है, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिए है 3/7 प्लस 5/7। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, इसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो आपको पता है कि इसमें 3 क्या है? 3 आपका न्यूमरेटर है और 7 आपका क्या है? 7 आपका डिनोमिनेटर है। यानी कि 3 आपका 3 आपका हर अंश है और 7 आपका हर है। ठीक है, तो अब देखो, इसमें जब हर समान है, हर एक जैसे हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये जो 2 7 लिखे हैं तो उसका क्या कर देंगे? हम 1 7 लिख देंगे, यानी कि इसका हम केवल एक ही लिख देंगे अंक, और इसमें क्या कर देंगे? ये 3 और 3, और ये क्या लिखा है बीच में? प्लस, और ये 5। तो अब इन दोनों का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यानी कि इसका जो आंसर आपका आने वाला है वो क्या आएगा? 8/7 आएगा आंसर। ठीक है, अगर आपके हर समान हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करते हैं? जो 2 7 लिखे होते हैं तो उसको हम 1 7 कर देते हैं, और ऊपर जो संख्या लिखी होती है अगर वो प्लस में है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस में है तो माइनस कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब हमने इसका कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही यही बात हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन में भी क्या हो? हर समान हो, यानी हर एक जैसे हो,
तो भी क्या करेंगे, ये जो 2 7 लिखे हैं तो उसका एक 7 लिखेंगे और ऊपर जो संख्या है वो ऐसे ही नोट करेंगे। तो 5 का 5 नोट कर दिया, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिख दिया। अब 5 में 3 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2/7 यानी कि 2/7 इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे जब हर समान ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर सेम ना हो, तब कैसे करते हैं। तो तब बच्चों हम लोग करेंगे देखिए, जब हर समान ना हो, ठीक है, तब सबसे पहले आपको इन कंडीशन को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि हर का एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करना है, हर का एलसीएम लेना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, 3/4 यानी 3/4 प्लस 5/6। ठीक है, अब देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है। अब 4 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा, देखो 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ पर 1। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम हमने 12 लिख दिया। जैसे वहाँ पर हम नीचे क्या लिखते थे, प्लस का 7 लिखते थे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे। अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 12, तो 12 हमने कहाँ रख दिया, डिनोमिनेटर में यानी हर में। ठीक है, अब देखो अभी क्या करते हैं, अब इस 4 का यानी नीचे जो संख्या लिखी है, डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखी है उसका डिवाइड हम इसमें देंगे। तो इसमें क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो देखो कितनी बार जा रहा है, तो 4 का जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो जो 3 टाइम्स जा रहा है तो उसको कहाँ लिख देंगे, तो उसको हम इस जो न्यूमरेटर लिखा है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी बार इसमें डिवाइड गया है। ठीक है, देखो 3 टाइम्स गया था यानी 3 बार गया था, तो उस 3 का मल्टीप्लाई यानी गुणा किस में कर देंगे, ऊपर वाले यानी अंश में कर देंगे। ठीक है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगा दो। अब ये 6 का करो, 6 का करो डिवाइड 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, ऊपर वाले में। क्लियर है बात, जब किया हमने तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो 9 और 10 क्या हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। और जो यहाँ पर लिखा है तो इसको हम ऐसे ही कर देंगे। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 19/12 हो जाएगा। क्लियर है बात, सभी को क्लियर है ना बात। चलो अब मुझे बताओ आप, अगर मैंने प्लस किया इसको, ठीक है, अब इसी का हमें माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। तो 3/4 क्या लिखा है, 3/4 माइनस 5/6 लिखा है। ठीक है, तो अब इसको करो, इसको करो सॉल्व। तो देखो इसका भी क्या होगा, इसका एलसीएम भी क्या होगा, तो 12 होगा। कितने बार जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, हाँ ठीक है चलो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस ये 2 टाइम्स गया था तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम ये प्लस का 9 लिखा है, ये माइनस का 10 लिखा है, तो ये कैसे हम सॉल्व करें। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इंटीजर की क्लास देख लेना, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें
ये जो माइनस और प्लस के चिन्ह लगे हैं तो इनको हम ऐसे दबाएंगे यानी छिपाएंगे इसको। अब देखो 9 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो आपको पता है कि 10 बड़ा है, तो देखो 10 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, तो माइनस का लगा है। तो इसका मतलब कि ये जो माइनस लगा है यही मतलब चिन्ह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का मतलब घटाना है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो। तो 10 में 9 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 9 को घटाओगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है सिर्फ इतने का, तो वो क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस का 9 में प्लस के 9 में माइनस का 10 को मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन 12। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 7 अपॉन 10 लिखा है, माइनस 3 अपॉन 20 लिखा है। अब बताओ इसका क्या आएगा। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। आप बोलोगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो अब जैसा कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम ना हो तो जो हर लिखा है यानी डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर करेंगे इसे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 2 से कर दो डिवाइड, यहाँ 5 और यहाँ 5, ये 5 और यहाँ 1 और यहाँ 1। ये हम लोग प्रोसेस कब तक करते हैं, तब तक करते हैं जब तक नीचे हमारा क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। ठीक है, देखो दोनों में 1 आ गया है, तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आने वाला है तो वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमने 20 इसका एलसीएम लिख दिया। अब देखो 10 का डिवाइड करो 20 में तो क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा। माइनस अब ये कितनी बार गया, 20 वन जा 20 यानी कि 20 वन जा 20, तो क्या हो जाएगा, एक बार गया, तो एक का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 20। ठीक है, 11/20 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। चलो, तो हम लोगों ने प्लस की भी बात कर ली और माइनस की भी बात कर ली, और क्या बात कर ली, जब हर समान होते हैं तो कैसे करते हैं भिन्न सॉल्व, और जब हर समान नहीं होते हैं तब कैसे भिन्न सॉल्व करते हैं। तो दोनों बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन आर एडेड सब्सट्रैक्टेड बाय कन्वर्टेड देन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जब कोई भिन्न एक भिन्न आपकी क्या लिखी हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो और एक आपकी होल नंबर हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो संख्या लिखी होगी तो उसे क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, इसका और इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जो 10 आया है तो 10 और ये जो नंबर होती है यहाँ लिखी होती है, यहाँ पर लिखी होती है, तो वो क्या करते हैं, तो वो प्लस करते हैं। तो 10 और 3 तो 13 यानी 13/15। अब सॉरी 5, अब ये यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। अब ये जो 4 लिखा है तो 4 लिख दो। अब आप लोग मुझे बताओ कि जैसे कोई भी नंबर लिख दूँ उसके बटे में मैं 1 लगा दूँ तो क्या कुछ चेंज आएगा क्या, बताओ, तो कुछ चेंज आएगा, तो बोलोगे नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में
1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है। तो देखो 1 का डिवाइड करोगे 5 में तो 5 ही तो आएगा ना, 5 ही आएगा। तो इसका मतलब हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो अब तो देखो सिंपल बन गया। अब देखो बिल्कुल सेम इसी तरीके से बन गया जैसा हमने अभी किया था क्वेश्चन। अब देखो कर लो। तो 5 का 5 में करोगे मतलब 5 और 1 का जो एलसीएम आएगा तो 5 आएगा। अब देखो 5 1 जा 5 तो यहाँ पर क्या हो गया 13 ही हो गया। और प्लस अब देखो 1 का डिवाइड करोगे 5 में तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर जो आने वाला है तो वो क्या आएगा 33/5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 33/5 यानी कि 33/5। इसका आंसर जो आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा 33/5। क्लियर है बात इतनी। अब इसी का हम क्या करेंगे, जैसे माइनस में लिखा हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो 5 चुको 20 और 20 और 3 23/5 माइनस लगा दो। अब 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 8 होगा। 8 और 3 11/4। अब देखो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको भी कर लोगे। अब इसमें देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है यानी हर समान नहीं है। तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 5 का और 4 का एलसीएम क्या आने वाला है तो 20 आने वाला है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका 5 ये यानी कि 5 का जब डिवाइड करेंगे 20 में तो कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 92 माइनस। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है तो 5 टाइम्स जा रहा है। तो 5 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो 55 हो गया। तो अब इसका आंसर क्या आने वाला है, तो इसका आंसर देखो यहाँ से इसको करोगे तो 12 में 5 को माइनस किया तो 7 हो गया। यहाँ बचा 8 तो 8 में 3 गए 8 में 5 गए 3 तो 37/20। तो ये देखो कुछ कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37/20 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो इसका आंसर 37/5 हो गया। चलो अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में। ठीक है, आंसर इसको आपको देना है। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की। अब भिन्नों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो वो समझेंगे। इसमें कह रहा है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाइड दियर रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों का गुणनफल करने के लिए हम उनके संबंधित अंशों और हर का गुणा करते हैं। यानी कि जैसे कोई ये नंबर दिया है, ठीक है, ये आपका नंबर दिया है, तो देखो अगर ऐसे कोई नंबर दिया हो तो आप सिंपल क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो लिख दोगे आप ऐसे ही करके। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। इसको आप सिंपल से ऐसे क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा 15/24। अब देखो आप कहोगे कि ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करके हमें लिखना होता है। उसको कैसे करेंगे, तो देखो अगर कोई छोटी नंबर है, अगर आपकी छोटी नंबर है तो उसको आप तुरंत मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अगर इसी की जगह कोई बड़ी नंबर है आपकी, इसकी जगह आपकी बड़ी नंबर है, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टाइम बचाना है और क्या करना है, बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा 15/24, तो ये आपने लिख दिया। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 लिखा है। अभी देखो इसमें भी अगर हमने इसको ऐसे करके लिखा है तो इसमें भी देखो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो काट दो। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इसके बाद देखोगे कि ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अब देखो अगर हम यहीं पर अगर डिवाइड यानी काट देंगे नंबरों को तो हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 5/8 आ रहा है। चलो ये तो छोटी नंबर तो आपने तुरंत तुरंत कर दिया, अगर इसी की जगह बड़ी नंबर होती तो आपको दिक्कत होती। ठीक है, देखो अब इसको करेंगे कैसे, जैसे 3/4 लिखा है मल्टीप्लाई 5/6 लिखा है। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है कि जो ऊपर लिखी है यानी कि अंश में लिखी है और हर में लिखी है संख्या, उसको देखना है कि वो किसी से कट रहे हैं क्या, किसी नंबर से कट रहे हैं क्या। तो देखो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में लिखा है तो ये कट रहे हैं तो नहीं कट रहे हैं। इसमें एक बार चेक कर लो तो ये कट रहे हैं क्या, तो नहीं कट रहे हैं। अब देखो हमने ऐसे ऐसे चेक कर लिया, ऐसे ऐसे चेक कर लिया, ऐसे में नहीं कुछ कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो कुछ ऐसे ऐसे देख लो यानी कि क्रॉस देख लो, ऐसे करके देख लो और ऐसे करके देख लो, यानी यहाँ पर जो नंबर लिखी है और ये जो नंबर लिखी है इनको देख लो कि ये किसी से कट रहे हैं क्या, ये किसी से कट रहे हैं क्या। ये भी तो देखो ये एक अंश में लिखा है, ये हर में लिखा है, तो इसका मतलब यही तो होगा कि एक अंश और हर वाली नंबर कटती है, तो इसका मतलब आप इनको काट सकते हो। तो देखो ये कट रहे हैं ना, देखो 3 से कट रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने काट दिया। अब देखो ये और ये कट रहा है क्या, ये भी तो कट जाएंगे, जब ये कट सकता है तो ये भी तो कट सकता है ना। हाँ देखो कुछ कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा है। अब देखो ये कट रहा है क्या, कुछ तो नहीं कट रहा है। अब देखो कुछ नहीं कट रहा है, तो जब कुछ नहीं कटता है तो फिर क्या कर देंगे, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 का 5 में किया तो 5 हो जाएगा, अपॉन 4 का 2 में किया तो 8 हो जाएगा। अब देखो वही चीज़ आया ना आंसर, वही आया आंसर। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, लेकिन अगर इस तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है बात। चलो अब आप लोग मुझे इसका बताओ जल्दी से करके। चलो इसका बताओ आप लोग जल्दी से मुझे करके, आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से, बताइए आंसर इसका क्या होगा। नहीं पता, तो चलो देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऐसे ऐसे कट जाएगी, ऐसे ऐसे कट जाएगी, ऐसे ऐसे कट जाएगी और ऐसे ऐसे कट जाएगी। एक बात याद रखना। चलो इसको करते हैं फिर देखते हैं कि इसमें मैं क्या समझाना चाह रही थी। क्या लिखा है 14/8 और 16/7। देखो ऐसे और ऐसे कट रहा है, कुछ तो कट रहा है। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और ये 7 टाइम्स। अब देखो फिर देख लो कुछ कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा है। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे और ऐसे देखो तो नहीं कट रहा है। देखो ऐसे कट रहा है और ऐसे कट रहा है ना। देखो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, ये देखो कट गया। अब देखो ये भी कट रहा है, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो देखो हमने ऐसे तो कर लिया। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 4 का 1 में करोगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन 1 का 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि बटे में अगर आप 1 लिखोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो मैं जो समझाना चाह रही थी वो ये मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने कोई भी नंबर है आपका, जैसे 3/4 और 5 ये लिखा है, इसका मतलब मैं ये समझा, ऐसे ऐसे कट जाएगी नंबर, ऐसे ऐसे कट जाएगी, ऐसे ऐसे भी कट जाएगी, लेकिन आपकी सीधे सीधे नंबर नहीं कटेगी। यानी कि अंश को आप अंश से नहीं काट सकते हो, हर को आप हर से नहीं काट सकते हो। ठीक है ना, अंश को आप अंश से नहीं काट सकते हो और हर को आप हर से नहीं काट सकते हो। क्लियर है ना बात। चलो ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या लिखा है, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, इसको कैसे करेंगे। अब देखो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है वैसे ही हमारा क्या होता है, डिवीज़न होता है। ठीक
ठीक है, क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो डिवीज़न में जैसे देखो क्या लिखा है, 3/4 डिवाइडेड बाई 5/6। ठीक है, देखो डिवीज़न में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर लिखी होगी नंबर, यानी कि लेफ़्ट साइड जो लिखी होगी नंबर, कहाँ लिखी होगी, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड जो नंबर लिखी होगी उसको आप ऐसे ही लिखे रहने दोगे। ठीक है, यानी कि 3/4 को 3/4 ही लिख दोगे। अब ये जो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड का चिन्ह लगा है, तो इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो इसको आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। और जो राइट साइड नंबर लिखी होगी, कहाँ लिखी होगी, राइट साइड नंबर लिखी होगी, तो उसे क्या करोगे आप, तो उसे आप क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, तो 5/6 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 6/5, यानी कि पलट जाएगी संख्या, 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में जो नंबर लिखी होगी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो, अब हमारा बन गया वही मल्टीप्लिकेशन टाइप। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन टाइप बन गया है तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। देखो कुछ कट रहा है तो देखो ये इससे ये कट रहा है, देखो ये 2 और यहाँ 3। अब देखो आप कहोगे मैम ये 3 और ये 3 है तो इसको काट दो। तो मैंने क्या बताया था, बताओ, याद है ना कि सीधे सीधे जो नंबर लिखी होगी वो डिवाइड नहीं होगी, बताया था ना, अभी बताया था। तो ये नंबर आपकी डिवाइड नहीं होगी। तो देखो ऐसे ऐसे नहीं कट रहा है, अब ऐसे भी नहीं कट रहा है, ऐसे भी नहीं कट रहा है, ऐसे भी नहीं कट रहा है। तो अब कुछ नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा और 2 का 5 में होगा तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर जो आएगा तो क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले लिखा है विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ 2/3, यानी कि कौन सा भिन्न 2/3 के समतुल्य है। अब आपको समतुल्य भिन्न पता होना चाहिए सबसे पहले तो समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, देखो ये भिन्न क्या होती है, तो इसमें आपकी वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी कि जो वैल्यू होगी वो तो सेम होगी आपकी। ठीक है, लेकिन अंश और हर के मान बदल जाएंगे लेकिन वैल्यू सेम होगी। यानी कि जैसे 2/3 लिखा है, ठीक है, 2/3 लिखा है, ठीक है, 2/3 लिखा है, तो अगर मैं इसको 4/6 लिख दूं और इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो वही आएगा ना आंसर, आएगा ना। चलो अगर मैं इसको 6/9 लिख दूं तो भी वही आएगा ना। मैंने ऐसा कैसे किया मैंने ऐसा, तो आप बोलोगे समतुल्य भिन्न में जो भी नंबर लिखी होगी, जैसे यहाँ पर 2/5 लिखा है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, वैल्यू सेम रहती है पर क्या होते हैं, अंश और हर तो अलग अलग होंगे लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है तो इसमें मैंने सबसे पहले अगर 1 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 2/5 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसी में अगर दोनों जगह यानी कि हर में भी और अंश में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम काटूं, मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो आंसर तो वही आएगा ना, आंसर वही आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था, अब मैं 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ। देखो यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर 15। देखो ये भी डिवाइड हो रहा है 3 से, यहाँ 2 और यहाँ 5। देखो फिर भी वही आ रहा है, यहाँ भी 2/5, यहाँ भी 2/5, यहाँ भी 2/5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो वैल्यू तो सेम आ रही है,
वैल्यू हमारी सेम आ रही है, लेकिन अंश और हर अलग अलग है ना। अंश और हर अलग अलग है, लेकिन वैल्यू देखो सेम आ रही है। ठीक है, चलो, तो इसका समझ में आ गया होगा। तो इसका बताओ क्या होगा, कौन सी भिन्न समतुल्य है। तो देखो 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 को देखो, इसको क्या 6/5 लिख सकते हैं क्या, बताओ, इसको क्या 6/5 लिख सकते हैं क्या। तो आप बोलोगे नहीं लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, देखो 4/6, देखो 4/6 है क्या कहीं पर, तो देखो इसी में मिल गया है, तो और आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं 3 का करूं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी समतुल्य भिन्न क्या हो गई, 4/6 हो गई। ठीक है, चलिए इसका बताओ, इसमें लिखा है 32 का 3/4 कितना होगा, बताइए 3/4 कितना होगा। तो देखो यहाँ 32 का मतलब क्या होता है, तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3/4 लिखा है, इसके बटे में 1 लगा दो और डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या हो गया 24। समझ में आया मैंने कैसे कर दिया। सबसे पहले मैंने 32 का 32 लिखा, का मतलब मल्टीप्लाई लिखा, 3/4 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारा मल्टीप्लाई वाला बन गया, 32 के नीचे हमने क्या लगाया, 1 लगाया, और देखो डिवाइड किया, ऐसे ऐसे देखा तो देखो कुछ नहीं कट रहा है, ऐसे ऐसे देखा तो कट रहा है, ऐसे ऐसे देखा नहीं कट रहा है, ऐसे ऐसे कटता ही नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो 24/1 आएगा, तो इसका मतलब 24 आंसर होगा। तो क्या होगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब बताओ, इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले देखो 4 हमारे पास नंबर दिए हैं, 5/6, 7/8 और 3/4 और 2/3। देखो सबसे पहले आप करोगे क्या, तो सबसे पहले आप इन चारों का क्या करोगे, एलसीएम लोगे, इन चारों का एलसीएम लोगे। देखो क्या हो जाएगा, 6, 8, 4 और 3, इनका आप एलसीएम लोगे। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी एलसीएम निकालने की, तो आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका आंसर हमारा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। कैसे आएगा, देखो देखो यहाँ पर अगर मैं 2 से करती हूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, फिर 2 से डिवाइड करो तो 3, यहाँ पर 2, यहाँ 1 और यहाँ 3, फिर 2 से तो 3, 1, 1, 3, फिर यहाँ 3, 1, 1, 1 और 1। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 12 और 12 3 जा 36। 24 भी तो आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, अच्छा 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, ठीक तो है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तियाँ 24, इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। ठीक, देखो कितनी बार गया, तो देखो 4 टाइम्स किया, तो 4 का हमने यहाँ किया तो 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ 24 लिखा है, तो डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 का हम यहाँ करेंगे तो 21 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 8, तो यहाँ पर 24, सॉरी 6 टाइम्स जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 8 बार जाएगा, तो 8 का हमने किया तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें से 20 बड़ा है, 21 बड़ा है, 18 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हमारा 21 है, यानी दूसरे नंबर, तो दूसरे नंबर में देखो 7/8 लिखा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात, चलो अब बताओ इसका आंसर।
इसमें क्या करना है, इसमें आपको 18/24 को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई में देखो, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखो डिवाइड हो रहा है क्या कुछ, तो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब देखो कुछ डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3/4। अब देखो इसमें आप बोलोगे 9/12 भी तो आ रहा है, 9/12 भी तो आ रहा है। अब देखो 6/8 भी आ रहा है, कैसे आ रहा है देखना, यहाँ पर 18/24 यानी कि 18/24। अगर हम 3 से काट दें इसको, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 6/8 भी तो आ रहा है। तो देखो इसमें ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो आपको तीनों तो मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर सभी सही है। आप ये लगाओ, तो मैं ये नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमें करना क्या है, करना क्या है, तो हमें इसमें सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि जहाँ तक हमारे नंबर डिवाइड नहीं हो जाते, जहाँ तक हमारा प्रॉपर आंसर नहीं आ जाता है, वहाँ तक हमें इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हमारा पूरा सॉल्यूशन के साथ आंसर क्या आ रहा है, तो 3/4 आ रहा है आंसर। ठीक है, वो समझते हैं कि सारे आंसर मैच कर रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा तो वो आंसर आएगा हमारा 3/4। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अब बताओ, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7? बताइए आंसर इसका। फ्रैक्शन पार्ट 1 में अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में मैंने बताया था जो भी आपकी नंबर दी होती है, तो क्या दिया है, 5/7 दिया है। ठीक है, 5/7 दिया है। तो इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब जो हर में लिखी है संख्या वो अंश में पहुंच जाएगी, जो अंश में लिखी है वो हर में पहुंच जाएगी, यानी कि संख्या का अलट पलट हो जाता है। तो 7/5 हो जाएगा इसका। ठीक है, इन्वर्स कर दिया, 5 हमने हर में लिख दिया, 7 हमने अंश में लिख दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसका बताइए, यदि एक पिज्ज़ा 8 बराबर भागों में बांटा जाए और आप 3 भाग खा लें तो उसमें कितना भाग बचेगा। ये आपका पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा भाई किसे किसे पसंद है, तो आप बोलोगे सभी को पसंद है ना, है ना, ठीक है, सभी को पसंद है, मान लिया। अब देखो इसके मैंने 8 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, मैंने इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, समझना बात को। अब देखो ये आपका ये पिज्ज़ा है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना पिज्ज़ा। ठीक है, इसको पिज्ज़ा समझ के खा मत लीजिएगा आप। ठीक, तो ये पिज्ज़ा हो गया। अब क्या कह रहा है, ये बराबर भागों में बांटा जाए और आप 3 भाग इससे निकाल लें, यानी कि इसको निकाल लें, इसको निकाल लें और इसको निकाल लें, यानी कि ये जो भाग है हमारा पूरा, यानी 3 भाग है, ये आपने पूरे निकाल लिए। ठीक है, ये 3 भाग निकाल लिए, तो आपके पास कितना भाग बचा, तो देखो भाग आपके पास कितना बचा है, अभी आपके पास खाने के लिए कितना है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। ठीक है, आपके पास पूरा टोटल पार्ट कितना था, तो 8 था, यानी कि 8 भाग थे। तो 8 हम कहाँ लिखते हैं, जो टोटल पार्ट होता है वो कहाँ लिखा जाता है, तो वो आपका यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, यानी हर में लिखा जाता है। और आपका जो बचा पार्ट है, यानी कितना भाग बचा, आपसे खाया वाला भाग नहीं पूछा है, आपसे कितना पार्ट पूछ रहा है, बचा वाला भाग। तो कितना भाग बचा है, 5 पार्ट, तो 5 यानी कि 5/8 आंसर होगा इसका। ठीक है,
तो इसका ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो अब बताओ इसका 0.5 के बराबर कौन सा भिन्न है, बताओ। मैंने फ्रैक्शन के कितने पार्ट बताए थे, तो आपको पता होगा मैंने कितने पार्ट बताए थे। एक मैंने उसमें डेसिमल पार्ट भी बताया था, ठीक है, कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले कोई डेसिमल में नंबर दिया है, अब उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर डेसिमल में नंबर लिखा है तो उसके नीचे बटे लगाओ और 1 लिख दो, ठीक है, बटे लगाया 1 लिख दिया। अब देखो इस जब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद देखो कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव हटाया और देखो कितने अंक हैं, तो 1 अंक, तो एक ही हमने 0 लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया 5/10, तो 5/10। देखो ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखो ये 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है बात? चलो इसका आंसर बताओ। 5/6 प्लस 7/12। अब देखो इसमें क्या करना है, तो इसमें आपका प्लस करना है, तो करो प्लस। देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या, तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, हर समान है या नहीं है। तो देखो ये हमारे अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 का और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 का हमने 12 में डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया, तो 2 टाइम्स गया, तो 2 आ गया हमारा यहाँ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और प्लस 12 1 जा 12, तो 12 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हमारा 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा 17/12, ठीक है। तो इसका आंसर 17/12 आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलो इसका बताओ आंसर। 9/10 9/10 माइनस 3/5, इसका बताओ आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर इसका। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर देखेंगे हर समान है क्या, तो देखो हर समान नहीं है, अलग अलग है, तो क्या होगा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10 का होगा, 10 एक कम 10, तो एक बार गया तो 9 का 9 हो गया, माइनस इसमें क्या होगा, देखो 2 बार जाएगा तो 2 का हमने यहाँ किया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो कहीं मैच कर रहा है तो हाँ कर रहा है, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका बताओ, इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, बताओ क्या होगा। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि ऐसे ऐसे देखते हैं नंबर, ऐसे देखते हैं नंबर, ऐसे चेक करते हैं और ऐसे चेक करते हैं। देखो ऐसे तो कुछ नहीं कट रहा है, ऐसे भी नहीं कट रहा है, ऐसे भी नहीं कट रहा है, ये वाला कट रहा है, तो 7 1 जा 7 7 2 जा क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और बटे 15। देखो बी आंसर मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है ना सभी को? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा। तो इसमें लिखा है 7/8 डिवाइडेड बाई 21/32, ये लिखा है आपका एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई दिए है और दिया है 16/9 डिवाइडेड बाई 2/3। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बताओ सबसे पहले हम देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 ब्रैकेट हैं यानी एक ही ब्रैकेट 2 बार लगा है, तो दोनों को साथ में सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व क्या करना है, तो डिवाइड को सॉल्व करना है। तो डिवाइड को हमें पता है कि अगर सॉल्व करेंगे तो 7 यानी 8 जो लिखा है, तो ऐसे इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, डिवाइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और ये नंबर पलट देंगे, तो यहाँ 32 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा। ऐसे ही बताया था ना, यहाँ मल्टीप्लाई, इसको भी सेम प्रोसेस,
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखो कुछ डिवाइड हो रहा है तो देखो इससे ये डिवाइड हो रहा है, इससे ये डिवाइड, तो ये देखो 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और ये देखो ये 4 टाइम्स, है ना। अब देखो इसमें और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, ये देखो 2 से ये का डिवाइड हो रहा है 8 टाइम्स, यहाँ पर ये 3 से 3 टाइम्स। अब देखो ये कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखो इसमें आ रहा है ये 4/3 और मल्टीप्लाई ये 8/3। तो देखो इसमें कुछ नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर, इसमें हो जाएगा 32/9 आंसर हो जाएगा। तो कहीं दिया है क्या, बताओ 32/9, ये तो कहीं दिया ही नहीं है, बताओ तो क्या होगा फिर आंसर इसका, बताओ जल्दी से। तो कुछ नहीं, आंसर नहीं दिए हैं तो हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल सही किया है तो इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक होगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा 32/9 आ जाएगा आंसर। चलो बस हो गए ख़त्म। तो देखो ये हमारे कुछ कोर्सेस हैं। अगर आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 क्लास 9 के लिए, तो ये हमारे कुछ कोर्सेस हैं। ये हमारा वीओडी बैच है, ये हमारा प्रीमियम बैच है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कॉलिंग नंबर है और इसमें आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है वीरपथ डिफेंस एकेडमी। ये आप सर्च करोगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस खुल के आएगा तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अब ये हमारे मतलब कॉलिंग नंबर है, इसमें आप हमें कॉल भी कर सकते हो। तो फिर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं लाइव क्लासेस के। अगर आप लाइव क्लास करते हो तो आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा। एवरी संडे आपका वीकली टेस्ट भी होता है, ठीक है, 10 मॉक टेस्ट भी होते हैं और मंथली स्टडी नोट्स। और ये हमारे कुछ बुक्स हैं जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और 4 सॉल्व पेपर्स के साथ होगा, ठीक है। इसमें आपको मैथ को, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस और प्रैक्टिस सेट पेपर ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें वीरपथ डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।